हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गणियों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, चलिए डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डैश पर आधारित है। जी हाँ, धर्म और डैश पर आधारित है। उपयुक्त विकल्प में सही विकल्प का चयन करना। जी हाँ, किस पर आधारित है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, अहिंसा पर आधारित। जी हाँ, आपका पूरा सेंटेंस बनेगा, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और अहिंसा पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विद्याधन शब्द किस समास का उदाहरण है? जी हाँ, विद्याधन शब्द किस समास का उदाहरण है? सब स्टूडेंट आंसर दें। विद्याधन की बात हो रही है, किस समास का उदाहरण है? आंसर देना सभी को इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। विद्याधन आपके समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कर्मधारय समास का उदाहरण है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बा मुलाहजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, कौन सा उपसर्ग है? आंसर बताना सब स्टूडेंट को। बा मुलाहज में सभी को आंसर देना। बेहतरीन और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, आपको इसमें जो बा शब्द है, जी हाँ, बा उपसर्ग है। बा उपसर्ग ये उर्दू फारसी शब्द है। जी हाँ, उर्दू फारसी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सदानंद शब्द किस समास का उदाहरण है? जी हाँ, सदानंद शब्द किस समास का उदाहरण है? सब स्टूडेंट को आंसर देना है। सदानंद शब्द, जी हाँ, सदानंद में होता है छह आनन या छह मुख हैं जिसके, अर्थात शिवपुत्र। तो आपका इस समास कौन सा कहलाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, बहुपरी समास। जी हाँ, बहुपरी समास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जी हाँ, आपका फर्स्ट और सिक्स नंबर निश्चित है और शेष को आपको उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। जी हाँ, जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तब बेल आइकन प्रेस कर दे, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर बात होती है आपकी पढ़ाई की, बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, राइट आंसर आपका क्या होगा? सभी को आंसर देना है। जी, राइट आंसर आपको हो जाएगा स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर, ये आपका फर्स्ट आ जाएगा। नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़े त्याग किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। घबराना नहीं, एग्जाम में जरूर एक प्रश्न इस तरह का पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रोत्साहित का विलोम शब्द होगा। जी हाँ, प्रोत्साहित का विलोम शब्द क्या होगा? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। प्रोत्साहित का विलोम शब्द, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। प्रोत्साहित का सही विलोम शब्द। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हतोत्साहित। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना। जी हाँ, एक शब्द का प्रयोग करना दिए गए वाक्यांश के लिए। जो शत्रु की हत्या करता है, जी हाँ, जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए आंसर क्या होगा? जो शत्रु की हत्या करता है, सभी को आंसर देना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न है। आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो। जो शत्रु की हत्या करता है उसे कहते हैं शत्रुघ्न। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करना। जी हाँ, चयन करना अनुमति शब्द के लिए। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करना है। सभी स्टूडेंट को आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी कार्य के लिए सहमति देना अनुमति कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दुखी क्यों होते हो
जब भगवान देता है तो डैश देता है। जी हाँ, डैश देता है, डैश के स्थान पर क्या आएगा? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। मुहावरे द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। 4 विकल्प आपके सामने हैं, सभी लोग आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका हिंदी का सुपर फास्ट टेस्ट चल रहा है। जी हाँ, तो छप्पर फाड़ के देता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बद उपसर्ग किस शब्द में है? जी हाँ, बद उपसर्ग किस शब्द में है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। बद उपसर्ग की बात हो रही है, किस शब्द में है? सभी लोग आंसर दें। आपका बद उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बदमाश शब्द में है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से साधारण वाक्य का चयन करना। जी हाँ, साधारण वाक्य का चयन करना, सभी स्टूडेंट चयन करें साधारण वाक्य। 4 विकल्प आपके सामने हैं और सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मैं आपसे सहमत हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में वाक्य का प्रकार पहचाना। जी हाँ, किस प्रकार का वाक्य है? सभी लोग आंसर दें। सभी लोगों को आंसर देना है कि किस प्रकार का वाक्य है। जी हाँ, सभी लोगों को आंसर देना है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य के इनमें से कोई नहीं। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ? जी हाँ, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जल्दी से आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न पहली के लिए सही उत्तर का चयन करना है। लाल बैल खड़े हैं, करिया बैल भागत है। जी हाँ, क्या चीज़ आंसर हो जाएगा? निम्न पहली कौन सी है? सभी लोगों को आंसर देना है। सभी लोगों को आंसर देना है। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, आसी, आग और धुआं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दोहा, चौपाई, सवैया, सोल्टा आदि के प्रथम वली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करना है जिससे नोटिफिकेशन आप तक आती सीख पहुँच जाए। राइट आंसर क्या होगा? आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अल्पविराम का प्रयोग होता है जिसे यति कहा जाता है। जी हाँ, जिसे यति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अनुप्रास पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। जी हाँ, कौन सा उदाहरण है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी को आंसर देना है तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करते रहें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। पात बरिस, आंसर देना सभी को। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। पात बड़ी सैरे सकल सूत बारे बारे, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, सकल सूत आपका है अनुपास अलंकार। जी हाँ, सकल सूत आपका अनुपास अलंकार है, जबकि बारे बारे आपका पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दाता का विलोम शब्द लिखना है। जी हाँ, दाता का विलोम शब्द क्या है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। दाता का विलोम शब्द, दाता का विलोम शब्द कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, दाता का विलोम शब्द आपका है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। याचक, मांगने वाला, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कल्पना का विशेषण है। जी हाँ, कल्पना का विशेषण है। कौन सा शब्द कल्पना का विशेषण है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी स्टूडेंट को आंसर देना, कल्पना का विशेषण कौन सा है? सभी लोगों को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। काल्पनिक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात आपके सामने, वह व्यक्ति जो
दिन में केवल एक बार भोजन करता है कहलाता है? जी हाँ, क्या कहलाता है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। दिन में एक बार भोजन करता है और कहलाता है। सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका कहलाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एकाहारी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कुमार का एक अर्थ है। जी हाँ, कुमार का कौन सा अर्थ है दिए गए विकल्पों में से? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। कुमार की बात हो रही है, सभी को आंसर देना है। यह कुमार का एक अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गौतम। जी हाँ, गौतम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताना है। ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, कौन सा है आपका वाक्य? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, सभी को आंसर देना है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जी आंसर दें सभी स्टूडेंट, आपके कमेंट देखे जाते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इच्छावाचक। जी हाँ, इच्छावाचक है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निस्तेज का संधि विच्छेद है। जी हाँ, निस्तेज का संधि विच्छेद कौन सा है दिए गए विकल्पों में से? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, नी प्लस तेज आपका निस्तेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। संधि आपकी है विसर्ग संधि। जी हाँ, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, विशेषण और तथा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? सभी को आंसर देना है। उसे कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, माल गोदाम में समास है। जी हाँ, माल गोदाम में कौन सा समास है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। माल गोदाम में समास, माल गोदाम में समास आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, तत्पुरुष समास। जी हाँ, तत्पुरुष समास हो जाएगा माल के लिए गोदाम। जी हाँ, माल के लिए गोदाम। तत्पुरुष आपकी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मोहन नहीं आने वाला है वाक्य है। जी हाँ, किस प्रकार का वाक्य है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। मोहन नहीं आने वाला है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, नकारात्मक वाक्य जहाँ नहीं होता है, ना होता वहाँ पर नकारात्मक वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना। जी हाँ, शुद्ध रूप इसका क्या होगा? अब आप जा सकता है। जी हाँ, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न। जो भाई बहने करनी फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि बात होती सिलेक्शन की, बात होती सरकारी सीट पक्के करने की। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अब आप जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? जी हाँ, कहाँ से प्रकाशित हुई थी साहित्य गुंजन? सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है आपका कोई भी एग्जाम। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंदौर से प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहा जाता है? जी हाँ, क्या कहा जाता है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सीमित क्षेत्र में, जी हाँ, सभी लोग आंसर दें। जी हाँ, कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मगही किस उपभाषा की बोली है? जी हाँ, मगही की बात हो रही है, किस उपभाषा की बोली है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिहारी उपभाषा की बोली है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द है। जी हाँ, संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? सभी को आंसर देना है। संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, प्रीवियस से संबंधित प्रश्न को डिस्कस किया जा रहा है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मॉडिफिकेशंस आपका संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न विकल्पों में से वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन करना। जी हाँ, उपयुक्त लोकोक्ति का चयन करना है। सीमित दायरा होना। जी हाँ, सीमित दायरा होना लोकोक्ति कौन सी है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है।
सीमित दायरा होना, वाक्य के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है, सब स्टूडेंट आंसर देना है। राइट आंसर का जवाब देना सभी को, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना। जी हाँ, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है। कौन सा आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सब स्टूडेंट आंसर दें। सब स्टूडेंट को आंसर देना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। राइट आंसर आपका हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला आपका शब्द है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सी इज़ द राइट आंसर। रचयिता आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन करना। जी अर्थभेद का चयन करना, तप और तप में सही शब्द युग्म अर्थभेद कैसा है, सभी को आंसर देना है। सभी लोग आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तपस्या तप मीन होता तपस्या, तप मीन होता शिव, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस समूह के सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची। जी हाँ, उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। जी हाँ, राइट आंसर का जवाब देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्कर्ष के पर्यायवाची आपके हैं उत्थान, तरक्की, अभ्युदय, समृद्धि, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, आंसर देना सभी को। छत्तीसगढ़ी की बात हो रही है, किस भाषा की बोली है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। ये राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पूर्वी हिंदी की बोली है। जी हाँ, पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी में आपकी कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, आपकी अवधी भी आती है, अवधी, बघेली, ये सब आपकी पूर्वी हिंदी में आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ऋषि सर्व नहीं। जी हाँ, किस शब्द में ऋषि सर्व नहीं है, आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सब स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। रिवाज में आपका ऋषि सर्व नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कारतूस किस भाषा का शब्द है। जी हाँ, कारतूस किस भाषा का शब्द है, सब स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, कारतूस की बात हो रही है, किस भाषा का शब्द है, कारतूस की बात हो रही है। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंच भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वह अपराधी था इसलिए उसे सज़ा मिली, वाक्य है। जी हाँ, वाक्य किस तरह का वाक्य है, सब स्टूडेंट को आंसर देना है। वह अपराधी था इसलिए उसे सज़ा मिली। जी हाँ, सब स्टूडेंट को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, संयुक्त वाक्य। जी हाँ, संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं। जी हाँ, कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, सब स्टूडेंट आंसर दें। सब स्टूडेंट को आंसर देना, कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, सब स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, राइट आंसर के जवाब देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दृष्टांत आपका छंद का प्रकार नहीं है, सब स्टूडेंट आंसर दें। आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दृष्टांत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, परार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य। जी हाँ, परार्थक क्रिया की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, सब स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया या निकलवा दिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। जी हाँ, कौन सा छंद बनता है दोहा और रोला को मिलाने से, आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सब स्टूडेंट को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी पेट हो, शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्जाम हो, रीट हो, DT+B एग्जाम हो, इसी तरह के हिंदी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कुंडलिया छंद बनता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? जी हाँ, सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। राम, रामचरितमानस, गंगा, ये सब आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द? जी हाँ, किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। खेचर के अनेकार्थी शब्द, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा? जी हाँ, स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, आंसर देना सभी को, स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मकड़ी शब्द आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा नहीं? जी हाँ, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा नहीं है? सभी को आंसर देना है। जी आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दाता, दानी, ये आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग का शब्द का जोड़ा नहीं है। दाता का दात्री होता है। जी हाँ, दाता का दात्री होता है। इस तरह आपका शुद्ध होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए हिंदी से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जाम हो, जी हाँ कोई भी एग्जाम हो, जो भाई बहन करनी फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपके एक सरकारी सीट पक्की करने। जी हाँ, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ डेली प्रैक्टिस सेशन होता है और हिंदी क्लास आपकी 9 PM पर डेली होती है। जी हाँ, 9 PM हिंदी क्लास बेहतरीन टेस्टों के साथ, बेहतरीन प्रश्नों के साथ में, और आपको सफलता दिलाने वाली क्लास होती है। जी हाँ, और कहना चाहूँगा कि आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहिए। आपका यूपी टेट का सरकार की तरफ से आदेश आ गया है PNP द्वारा दिसंबर में कराने का, और एडिट का भी एग्ज़ाम आ गया। यहाँ सभी चीज़ों की तैयारी कराई जाती है, अलग अलग टाइमिंग है। आप लोग देख लेना, जो भी क्लास देखनी हो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। और आपसे कहना चाहूँगा आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।